तो वेलकम बैक टू जेवीआर दोस्तों। अगर आप फ्रेशर हैं तो तैयार हो जाइए, इंडिया की नई वर्ल्ड की वन ऑफ द फेवरेट कंपनी जेनपैक्ट की तरफ से जॉब निकली है। कहा जाता है जो ये टॉप एमएनसी कंपनी होती है जैसे कि आपकी ईवाई जेनपैक्ट वगैरह हो गई, यहाँ पे अगर अपने करियर की स्टार्ट आप करते हैं तो आपके करियर को काफ़ी अच्छा बूम मिलता है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, जेनपैक्ट कंपनी में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आप एक परफेक्ट वीडियो पे आ चुके हैं। और वीडियो की जो प्रोफाइल है या मैं कहूँ जो डेजिनेशन है वो है आपकी बिजनेस एनालिस्ट। अब ये बिजनेस एनालिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, इस टाइप की जो प्रोफाइल है लास्ट कुछ सालों से नंबर ऑफ जॉब्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो रही हैं। तो अगर आप अपने करियर की उड़ान भरना चाहते हैं तो जेनपैक्ट कंपनी में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल ही इस वीडियो का पार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपकी प्रोफाइल निकली है बिजनेस एनालिस्ट डेटा मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग की। क्लियर है। अब इस प्रोफाइल के लिए क्वालिफिकेशन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो स्किल सेट है, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो बिजनेस एनालिस्ट के अंदर आपको डेटा को मैनेजमेंट करना है, रिपोर्टिंग करना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी बात करेंगे विच इज़ रिलेटेड फॉर टूल्स एंड स्किल्स, कि कौन सा स्किल्स या कौन से टूल्स आपको आने चाहिए जिससे आप इस जॉब को ले सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखी गई हैं और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ विच इज़ रिलेटेड फॉर दिस प्रोफाइल, नहीं डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल। मतलब कि अगर आप ये सारे स्किल सीखते हैं तो आप बिजनेस एनालिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया आपका, यहाँ पे विच इज़ रिलेटेड फॉर योर मैनेजमेंट, एसक्यूएल आपका हो गया, डेटा मैनेजमेंट हो गया, इन सभी प्रोफाइल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ स्किल्स काफ़ी सारी जॉब्स में अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ये उन्हीं स्किल्स की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका है लीड करना है, टेक करना है, कंप्लीट ओनरशिप असाइन करना है, डेटा विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्ड। तो देखिए डेटा को पूरा आपको विजुअलाइज करना है, डैशबोर्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा दो टूल को। तो पहला टूल आपका रहेगा यहाँ पे पावर बीआई और सेकंड टूल आपका यहाँ पे रहेगा टैबलो। तो ये दोनों टूल्स अगर आपको आते हैं तो आप यहाँ पे डाटा विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड को अच्छे से कर सकते हैं। अब ये दोनों टूल्स आपको कैसे सीखने हैं, कहाँ से सीखने को मिलेगा, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूँ। रेस्ट ऑफ द चैनल पे जब आप ये सारी चीज़ें जॉब्स देखेंगे ना तो वहाँ पे आपका पैसा जाएगा, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली हैं, आपको सीखनी पड़ेंगी, हज़ारों लाखों रुपए देने पड़ेंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सही गाइडेंस वो दे रहे हैं तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बिल्कुल एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहाँ पे ये सारे टूल्स आप बहुत ईजिली से डिटेल के अंदर सीख सकते हैं। सेकंड पॉइंट आएगा आपका एबिलिटी टू वर्क, जहां पे आपका डायरेक्टली विद द बिजनेस यूजर अंडरस्टैंड करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को प्रोवाइड करना है, रिकमेंडेशन को, डाटा को डिस्प्ले करना है रिपोर्ट के अंदर और आपका विजुअल डैशबोर्ड के अंदर। तो इट्स मीन्स जो पहला स्टेप था उसका ही एडवांस स्टेप आपका ये है कि पहले में आपको विजुअलाइज करवाना था, सेकंड में रिपोर्टिंग वगैरह से रिलेटेड वर्क है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पावर बीआई टैबलू में होंगी, जो कि आपका डेटा एनालिटिक्स डेटा एनालिटिक्स के टूल्स होते हैं। क्लियर हो रहा है। अब इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें आने वाली है जिसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर करते हैं और आगे चलते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे आपका आएगा एबिलिटी टू लर्न कॉम्प्लेक्स डाटा सोर्स, जहाँ पे आपका डाटा अक्रॉस डिस्प्रेट सिस्टम मीट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स वगैरह वाला पार्ट आ रहा है विच इज़ रिलेटेड फॉर, अगर मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल चीज़ों को कंसिडर करके बताऊँ, आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुनी होगी SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो जो आपने ये SQL सुना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेगा इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने में। तो अभी आप देख रहे हैं हम तीसरे स्किल्स की बात कर रहे हैं, SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो अब टैबलू, पावर बीआई, SQL, तीन ऐसे स्किल्स हैं। अगर आपको आते हैं तो आप डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट की जॉब ले सकते हैं जेनपैक्ट कंपनी के अंदर। आई नो आप में से काफ़ी सारे फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अब वो मुझे कमेंट करेंगे सर इतने स्किल्स आते तो जॉब तो हमें मिल ही जाती, हमें स्किल्स नहीं आते, ना हमारे पास पैसा है कि स्किल्स सीख पाएँ, अब बताइए। तो उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो इस वीडियो में मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। देखिए जब तक जॉब के लायक नहीं बनेंगे जॉब कोई नहीं दिलवा सकता, मैं हूँ या कोई दूसरा यूट्यूबर हो। तो यहाँ पे जॉब के लायक तो आपको बनना है। हाँ, जॉब को लायक बनने के लिए पैसा नहीं चाहिए, एक सही गाइडेंस आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूँगा एक चैनल, कल्चर ऑफ इंटरनेट। ये भी एक यूट्यूब चैनल है और इस कल्चर ऑफ इंटरनेट यूट्यूब चैनल पे जो ये सारे स्किल्स आप देख रहे हो, डेटा एनालिटिक्स हो, डेटा साइंटिस्ट हो, टैबलू, पावर बीआई, SQL, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो ये IT सेक्टर वाला पार्ट है। मतलब अगर आपने बीकॉम करी है
या आप नॉन आईटी यहाँ पे कैंडिडेट हैं, मैं सीधा नॉन आईटी लिख देता हूँ जिसके अंदर सभी आते हैं, नॉन आईटी कैंडिडेट हैं और आप अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, करियर को बिल्ड करना चाहते हैं किसके अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर, तो यहाँ पे कल्चर ऑफ इंटरनेट मैं लिख देता हूं जिससे ध्यान रहे, कल्चर ऑफ इंटरनेट, और इसका लिंक भी मैं आपके नीचे लगा दूंगा। एक यूट्यूब चैनल है जो हमारे एंड से ही आपको मिलेगा, मतलब हम ही वहाँ पे क्रिएटर्स हैं और मेरी पूरी टीम क्रिएट कर रही है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्किल्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं, देन आफ्टर आप यहाँ पे आके इन जॉब को अप्लाई करके अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये है एक परमानेंट सोल्यूशन। जो आप सुनते हो ना कि ऐसे कर लो, ज्वाइन कर लो, थोड़ा बहुत पैसा दे दो आपको सिखा देंगे, तो देखिए सब चीज़ें फेक है। जॉब के लिए सिर्फ आपका हार्डवर्क चाहिए और आपको जॉब मिल जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिकली चैनल पे जाएं, वहाँ पे अपनी लर्निंग इंक्रीज करें और यहाँ पे आके इस जॉब को अप्लाई करें। इट्स क्वाइट ईजी। अब ये जॉब अभी रिसेंटली आई है, तो ये जॉब आपको मिलने वाली है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो आप कुछ टाइम बाद भी आके इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर मैं बात करूं आपके क्वालिफिकेशन वाले पार्ट की, तो यहाँ पे आपका बीटेक, एमसीए, एमकॉम को डिमांड करा गया है। साथ में आपका कोऑर्डिनेट, इंटरनल, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर रहना चाहिए, और जैसे मैंने आपकी बात करी थी ना, रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऑफ पावर बीआई, डेक्स स्टूडियो, एसक्यूएल एंड एडवांस एक्सेल क्लियरली मेंशन करा गया है, बहुत क्लियरली मेंशन है। और ये सारे स्किल्स पावर बीआई, डेक्स स्टूडियो, एसक्यूएल और एडवांस एक्सेल सीखने के लिए हज़ारों रुपये लगते हैं, पर यहाँ पे सीखने के लिए लगेगा जस्ट एक सब्सक्राइब। जस्ट चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे डेली, रेगुलरली एंड वीकली बेस पे आपको वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी लिखी हैं जो कि आप इजीली यहाँ पे रीड आउट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्किल्स है और आपको लगता है यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, जस्ट आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ये अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, जहाँ पे आपको सबसे पहले तो जॉब एप्लीकेशन वैकेंसी के जो नोटिस है इसको पूरा करना है और आई एग्री पे जाना है। तो ये बेसिकली इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी की जो कंपनीज आपके साथ शेयर कर रही है और आप इन चीज़ों को एग्री करते हैं। देन आफ्टर आपको यहाँ पे अपना लॉगिन करना है। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। मेजर ऑफ दी ऑडियंस जो हमारे पास है वो रजिस्ट्रेशन पार्ट पे जाएगी, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो करना इज क्वाइट ईजी, यूज़र नेम, पासवर्ड, आपकी मेल आईडी, और इसके बाद आप यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड करोगे, अपने स्किल्स को इंटीग्रेट करोगे और फाइनली आप इस जॉब को अप्लाई कर पाओगे। तो इस जॉब को बताने का सिर्फ आज यही रीज़न था कि स्किल्स की नीड है इफ़ यू वांट अ जॉब, उसके लिए आप कल्चर ऑफ इंटरनेट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, मैं सचिन चौहान अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JPR।